नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा आज खबरों में रहा कि राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में कल सुनवाई पूरी होने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आया है बीएड और बीटीसी के लिए। बीटीसी यूपी में आप कहते हैं, जिसका नाम अब बदल गया है, यूपी में इसे आप डीएलएड कहते हैं, और राजस्थान में जो बीटीसी थी उसे बीएसटीसी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि रीट लेवल वन, रीट का जो लेवल वन है, यानी कि जिसको आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहते हैं, उसके लिए बीएसटीसी को मान्य किया गया है और बीएड को भर्ती से बाहर कर दिया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में। इससे पूरा जो देश है उसमें जो अलग अलग प्रदेश हैं उसके जो अभ्यर्थी जो बीएड डिग्री को होल्ड करते हैं, जो बीएड डिग्री होल्डर हैं, उनके मन में कहीं न कहीं एक हताशा का भाव आ गया है कि उनके राज्य में क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये बात बता सकें कि आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राजस्थान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और इसी के साथ आपको पता होगा कि कलराज मिश्र वहाँ पर राज्यपाल हैं। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पूरी खबर है ये तो आपने सोशल मीडिया में देख ही लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी ये खबर आ गई है जो ई एडिशन होते हैं। तो इस पूरे निर्णय के बाद जितने भी बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, राजस्थान में इसे बीएसटीसी कहते हैं, वो काफ़ी खुश हैं और वहीं पर जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर लेवल वन यानी कि 1 to 5 के लिए अगर बीएड बाहर हुआ तो उनका क्या होगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, दरअसल इस मामले में एनसीटी ने साल 2018 में, आपको नोटिफिकेशन याद होगा जो एनसीटी ने जारी किया था, और उसमें ये कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें इस लेवल के लिए यानी कि 1 to 5 में नियुक्ति पाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के साथ 6 माह का एक ब्रीज कोर्स भी करना होगा। एनसीटी के इस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। साथ ही साथ बीएड डिग्रीधारी को रीट लेवल प्रथम में शामिल करने को भी चुनौती दी गई थी। इन सभी याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद कल हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और इसके बाद आज फैसले के लिए समय मुकर्रर किया था। फैसला आया है तो वो बीएड को, मतलब बीएड के जो 9,000, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बीएड के जो 9 लाख योग्यताधारी हैं उनका परिणाम जारी न करके सिर्फ बीएसटीसी वालों से ही लेवल वन की भर्ती को पूरा करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इससे आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द निकट भविष्य में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है प्राइमरी स्तर पर, और इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड डिग्री होल्डर हैं और बीटीसी वाले, मतलब डीएलएड वाले तो सेफ रहेंगे ही। तो यहाँ पर देखो जो मुख्य बात है वो ये है कि अब सब कुछ जो है वो सरकार के हाथ में आ गया है। तो अब क्योंकि एनसीटी ने तो इसे मान्य कर दिया है, ये तो आप जानते हैं। राजस्थान में जो प्रकरण हुआ उसमें राजस्थान में क्या हुआ कि राजस्थान में जो राजस्थान सरकार थी वो स्वयं चाहती थी कि बीएड वाले जो हैं वो लेवल वन क्लास 1 to 5 के लिए योग्य न रहें, मतलब उनको वो बाहर खुद करना चाहती थी। सरकार स्वयं चाहती थी कि बीटीसी वाले ही 1 to 5 में रहें। तो ये राज्य सरकार का निजी फैसला था और इसी मसले पर कोर्ट में बहस हुई थी, और क्योंकि इसमें राज्य सरकार का समर्थन रहा, और राज्य सरकार जो होती है वो जो कुछ चाहती है वो राज्य के लिए, तो आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो राज्य सरकार डिसीजन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में जो फैसला आया है वो राजस्थान सरकार के फेवर में आया है। कांग्रेस सरकार है वहाँ पर, उसके फेवर में है, और यही वजह रही है कि वहाँ पर जो बीएड डिग्री होल्डर हैं वो बाहर हो गए हैं। यूपी में ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यूपी में नेक्स्ट ईयर 2022 में अब से कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं और उसके पहले ही एक बड़ी प्राइमरी भर्ती आ सकती है यूपी में। तो यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उनको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा फेरबदल संभव अभी नहीं लग रहा है। तो अगर आप बीएड डिग्री धारी हैं और आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं
तो आप बिल्कुल जो है मतलब इस खबर को सिरे से दरकिनार करके अपनी तैयारी में आप लगे रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें और अपनी तैयारी आप करते रहें। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा निजी ओपिनियन है, लेकिन आप देखना आगे आने वाले समय में आपको यही देखने को मिलेगा। यूपी में जो नेक्स्ट प्राइमरी भर्ती आएगी उसमें निश्चित रूप से जो बीएड वाले हैं और बीटीसी वाले हैं दोनों ही बराबर आवेदन कर पाएंगे, दोनों में से किसी के साथ कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हाँ, राजस्थान में अब ये प्रतिबंध लागू रहेगा। अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो सरकारें होंगी अब वो स्वतंत्र हैं कि अपने हिसाब से वो डिसीजन लें कि उन्हें क्या करना है। फिलहाल आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में जो आगामी शिक्षक भर्ती आने वाली है प्राइमरी लेवल स्तर पर, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को करते रहें। ऐसा कोई फिरबदल यूपी में होने की संभावना नहीं है। तो आराम से आप रिलैक्स होके अपनी तैयारी को करते रहिए, आश्वस्त रहिए। बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ेगी, तमाम चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेंगी, डीमोटिवेट भी करेंगी, लेकिन अनंतः और अनंतो गत्वा जो परिणाम होगा वो आपके फेवर में ही रहेगा। और यहाँ पर मैं अगर जो लोग बीटीसी किए हुए हैं, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं और वो अगर ये सोच रहे हैं कि मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान जो स्थितियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो योग्यता है बीएड और बीटीसी दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एकदम अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। और अगर आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। और आपने कई सारे वीडियो फुटेज भी देखे होंगे जिसमें ये कहा गया है कि पूरे देश में लागू होगा और यहाँ पर जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो रद्द हो गया है। तमाम चीज़ें आपने नोट की होंगी, लेकिन स्टेट लेवल पर ये चीज़ें होती हैं बेमानी हो जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा। और राजस्थान में भी क्या हुआ था, राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट स्वयं गई थी, मतलब सपोर्ट कर रही थी वो इस बात को कि जो रेट का लेवल 1 है वो सिर्फ बीएसटीसी स्टूडेंट से ही भरा जाए, बीएड वालों को बाहर किया जाए। तो ये एक डिसीजन आया है और इससे आपको बहुत अधिक हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जितने भी छात्र राजस्थान से हैं उनके लिए वाकई ये दुख की बात है। जो लोग बीएड योग्यताधारी थे, जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनके लिए यह दुख की बात है और मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मंजिलें अनेकों अनेक हैं। आपके लिए अगर एक द्वार बंद होता है तो दूसरा द्वार खुल जाता है, इसलिए बिल्कुल होपलेस मत होइए। नेक्स्ट टारगेट अपना सेट करिए और पूरे जी जान से लग जाइए। और दोस्तों, मेरा फार्मूला हमेशा से यही रहा है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, कोई भी लक्ष्य हो, उसके लिए बस एक विल पावर अपने मन में रखिए, जान लड़ा दीजिए या फिर जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर आपसे कहूँगा कि आपकी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है, जान लड़ा दो उसको पाने के लिए, या फिर यूं ही अगर करना है तो जाने दो। तो अगर आप हमें समर्थन देते हैं तब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। जान लड़ा दो या जाने दो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।